गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है? तो गैंग्रीन नेक्रोसिस प्लस पुट्रिफिकेशन होता है। तो अब आप पूछोगे नेक्रोसिस क्या है और पुट्रिफिकेशन क्या है। नेक्रोसिस मतलब सेल मर गई है और पुट्रिफिकेशन मतलब सड़ना। सेल डेथ होने के बाद वो सड़ गई है तो उस पूरे को बोलेंगे हम गैंग्रीन। गैंग्रीन बोलेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे गैंग्रीन कितने टाइप के होते हैं। तो गैंग्रीन 2 टाइप का होता है। एक होता है ड्राई गैंग्रीन, दूसरा होता है वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन का एक पार्ट होता है, एक ही सब पार्ट इसका सब टाइप होता है। इसका वेट गैंग्रीन का सब टाइप होता है गैस गैंग्रीन। अब यदि नेक्रोसिस हुआ, उसमें नेक्रोसिस होने के बाद पुट्रिफिकेशन हुआ, मतलब वो सड़ने लग गया। पुट्रिफिकेशन सड़ा क्यों? क्योंकि उसमें किसके कारण सड़ा? इन्फेक्शन के द्वारा सड़ने लग गया। पुट्रिफिकेशन ड्यू टू इन्फेक्शन कॉल्ड ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन। तो अभी अब तक हमने क्या पढ़ा? गैंग्रीन। गैंग्रीन के टाइप 2 प्रकार के होते हैं, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन का एक सब टाइप होता है गैस गैंग्रीन। जब नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस में पुट्रिफिकेशन मतलब वो सड़ने लग जाता है, फिर सेल की डेथ होने के बाद सड़ने भी लग जाता है। किसके कारण? कोई इन्फेक्शन के कारण। तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राई गैंग्रीन बोलेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे गैंग्रीन की पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब गैंग्रीन अपने अंदर कैसे होता है। तो सबसे पहले होता है अपने किसी भी आर्टरी में या वेन में। आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया मतलब जो आर्टरी थी, कोई भी आर्टरी थी, वो नेरो हो गई। नेरोइंग ऑफ आर्टरी। क्यों हुई नेरो? क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कैल्शियम, लिपिड, प्रोटीन, फैट ये सब उसमें क्या हो गए? जमा हो गए आर्टरी के अंदर। ये आर्टरी थी, आर्टरी के बीच में ऐसे 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 ये जमा हो गए कैल्शियम, लिपिड और फैट। तो ये तीनों जमा हो गए, आर्टरी क्या होगी? ब्लॉक हो गई और नेरो होती गई। तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया तो अब यहां से जो ब्लड जा रहा था वो आगे नहीं जा पाएगा। तो क्या हो जाएगा? जिस भी टिश्यू तक, जैसे ये समझ लो ये टिश्यू है, कोई सा भी, ये टिश्यू मान लो कोई सा भी, तो इस टिश्यू तक ये ब्लड आ रहा था इस वेन के कारण, इस आर्टरी के कारण। तो इस आर्टरी में क्या आ गया? यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया। ब्लॉकेज मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। तो यहाँ का ब्लड यहाँ तक पहुंच नहीं पाया तो क्या हो जाएगा? इच्छिमिया हो जाएगा। इच्छिमिया क्या होता है? मतलब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाना, इच्छेमिया। और इच्छेमिया के आगे वाली स्टेज होती है हाइपोक्सिया। यदि ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी, तो उसको बोलेंगे हाइपोक्सिया। इच्छेमिया और हाइपोक्सिया में यही अंतर है। इच्छेमिया मतलब ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है और हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है वहां पे। तो इच्छेमिया और हाइपोक्सिया तो हो गई होगा कि ब्लड नहीं जा रहा है तो ऑक्सीजन भी नहीं जा रही है। हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिली सेल को, तो सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। और सेल डेथ को ही हमने क्या बोला था? नेक्रोसिस बोला था। नेक्रोसिस होने के बाद क्या हो जाएगा? पुट्रिफिकेशन भी हो गया। यदि उसमें पुट्रिफिकेशन भी हो गया मतलब सड़ भी गई आगे, और तो हम उसको क्या नाम देंगे? गैंग्रीन। गैंग्रीन। तो ये दोस्तों इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी। तो हम वापस समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी गैंग्रीन की कैसे होती है। ये भी यदि कोई भी आर्टरी में
कैल्शियम लिपिड फैट वगैरह फंस जाए तो उसको एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। फिर आर्टरी नेरो हो जाएगी, नेरो होने के साथ उसका इचिमिया हो जाएगा, मतलब ब्लड पूरी प्रॉपर तरीके से टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगा। ये ब्लड आ रहा था, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया बीच में तो ब्लड नहीं पहुंच पाया, नेरो हो गई, इचिमिया हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई, फिर सेल की डेथ हो गई यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसको तो, और फिर क्या हो गया, नेक्रोसिस हो गया। नेक्रोसिस होने के बाद यदि उसमें पुट्रिफिकेशन भी हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया आ गया, समझ लो कोई बाहर से बैक्टीरिया आ गया ये, तो बैक्टीरिया के आने पे क्या हो गया, पुट्रिफिकेशन हो गया, तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम, गैंग्रीन। यदि दोस्तों आपको मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है तो आप थोड़ी प्ले स्पीड बढ़ा सकते हैं, नॉर्मल से 2+ में कर दीजिए, 2x में, तो थोड़ा फास्ट देख लीजिएगा क्योंकि मैं धीरे धीरे समझाऊंगी तो ही समझ में आएगा बच्चों को। तो अब अगला है कि ये गैंग्रीन, मतलब अपन हम क्या पढ़ रहे हैं, ड्राई गैंग्रीन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ड्राई गैंग्रीन की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली थी अपन ने, और अब हम पढ़ेंगे ये क्यों होता है, कोजेस। यदि गैंग्रीन हो रहा है क्यों हो रहा है, तो हमने पैथोफिजियोलॉजी में देखा था ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है तो ब्लड सप्लाई कम हो गई उसकी वजह से, पहला कारण। दूसरा कारण, कोई इन्फेक्शन आ गया उसकी वजह से भी हो जाएगा गैंग्रीन। तीसरा कारण हाइपोक्सिया हो गया, मतलब ऑक्सीजन भी नहीं पहुंची। चौथा कारण एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब वहां पे कोई जमा हो गया कैल्शियम लिपिड वगैरह का, तो वो ब्लॉक हो गई आर्टरी। तो ये इसके कोजेज है। और इसके अदर कोजेज की भी बात करूं, अदर और कौन सी अपने अंदर डिजीज होगी, तो ये गैंग्रीन अपने अंदर होगा। तो एक होती है बर्गर्स डिजीज, दूसरी होती है रेन्यूड डिजीज। अब आप पूछोगे रेन्यूड डिजीज क्या होती है। रेन्यूड डिजीज मतलब अपने हाथों में या हाथों में अंगुलियों में होता है ना, अंगुलियों तक जो आर्टरी जाती है ना उसमें स्पाज्म हो जाता है, मतलब वो सिकुड़ जाती है, तो अंगुलियों तक बिल्कुल ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता है, तो फिर वो पेलर दिखती है, व्हाइटिश दिखने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं रेन्यूड डिजीज। फिर अगला है इरगोट पॉइजनिंग। अगर इरगोट पॉइजनिंग हो जाए अपने अंदर तो भी अपने अंदर क्या हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जैसे ये कोई टिश्यू है अपने पास, यहां से आर्टरी आ रही है, कोई सी भी आर्टरी आ रही है, ये टिश्यू तक ब्लड लेके आ रही है। क्या लेके आ रही है, ब्लड लेके आ रही है। यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया तो ब्लड जाना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पूरा टिश्यू था, ये क्या है, टिश्यू जो ये ड्राई गैंग्रीन होता है, ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है कि ये टिश्यू तो ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची, तो सप्लाई नहीं पहुंचने के कारण इसमें क्या हो गया, नेक्रोसिस हो गया। ये इतना टिश्यू, ये अपने डिस्टल पार्ट मान लो, अपने बॉडी का डिस्टल पार्ट मान लो। डिस्टल पार्ट किसे कहते हैं, अपना, मैं आपको समझाती हूँ। ये अपना हार्ट है, सी समझने के लिए, हार्ट से जो चीज दूर है उसको बोलेंगे डिस्टल, और हार्ट से जो चीज पास में होगी उसको बोलेंगे प्रोक्सिमल। समझ में आ गया। तो ये टिश्यू था। तो ड्राई गैंग्रीन कैसे होगा अपने अंदर, जो टिप से, जैसे अपने पैर ही ले लो, ये उदाहरण पैर का ले लो, पैर था, पैर के अंगूठे से स्टार्ट होगा ड्राई गैंग्रीन और फैलता फैलता आसपास फैलेगा, पूरा इतना हो जाएगा, इतना पूरा क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। फिर इसमें सड़न होगी और ये टिप से स्टार्ट होगा। पर इसमें जो इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन फैलेगा, तो इसके क्या क्या फीचर्स होंगे ड्राई गैंग्रीन के, कि इसमें स्लो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन यहाँ टिप से होगा पर ध्यान रखना, और डिस्टल पार्ट में होगा पैर के अंगूठे से, जैसे स्लो इन्फेक्शन। दूसरा है, इसके अंदर क्या होगा, एक टिश्यू है, ये दूसरा टिश्यू है, तो इसके अंदर यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है पर यहाँ पे नहीं हो रहा है, एकदम क्लियर मार्जिन दिखेगा अपन को ड्राई गैंग्रीन वाले के, यहाँ तक ही इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ बिल्कुल साफ नया टिश्यू आ रहा है। अपने पैर में देखोगे, हाथ में देखोगे तो ये बिल्कुल क्लियर मार्जिन रखेगा। तो इसका फीचर्स क्या है,
क्लियर मार्जिन होगी इसमें। तीसरा, इसमें सेप्टिसीमिया नहीं होगा, सेप्टिमिया, इमिया, मिया मतलब ब्लड, मतलब ब्लड में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा इसके द्वारा। सेप्टिक वर्ड किसके, इन्फेक्शन के लिए आता है, तो ब्लड में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा इस ड्राई गैंग्रीन के कारण। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। अब हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ड्राई गैंग्रीन की मॉर्फोलॉजी मतलब संरचना, वो दिखता कैसा है। तो जैसे ही ड्राई गैंग्रीन होगा वो बिल्कुल ड्राई दिखेगा, एक तो पहली बात ड्राई सीन होगी उसकी। दूसरा, वो श्रिंकिंग दिखेगा, श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ा हुआ एकदम। ड्राई गैंग्रीन मतलब उसके अंदर ब्लड ही नहीं आ रहा है, तो ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया और ड्राई दिखेगा और ब्लैक दिखेगा, ये ब्लैक कलर दिखेगा। तो मैं आपको बताऊंगी ब्लैक में भी क्यों दिखेगा, डार्क ब्लैक कलर, एकदम डार्क ब्लैक कलर दिखेगा। मैं बताऊंगी आपको कैसे दिखता है, क्यों दिखता है ब्लैक कलर। और होता है ये मम्मीफाइड टिश्यू की तरह दिखेगा, मम्मीफाइड टिश्यू क्यों बोला, क्योंकि ये मम्मी की तरह दिखेगा। पुराने जमाने में तब मम्मी को ऐसे प्रिजर्वेटिव डाल के उसमें रख नहीं देते थे म्यूजियम वगैरह में, तो उसमें सारा ब्लड निकाल देते थे, प्रिजर्वेटिव डाल देते थे, तो वो कैसे दिखती थी, ब्लैक कलर की दिखती थी और ड्राई दिखती थी। इसलिए इस टिश्यू को भी कैसा दिखा, मतलब मम्मीफाइड टिश्यू दिखा। उसको जो प्रिजर्वेटिव निकालने, उसको वहां पे म्यूजियम में रखना, वो पूरी प्रक्रिया मम्मीफिकेशन कहलाती है। और ये टिश्यू में हो रहा तो मम्मीफाइड टिश्यू हो गया है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ब्लैक क्यों दिखता है। तो जैसे जहां पे भी इन्फेक्शन हुआ, समझ लो ये टिश्यू है, इस टिश्यू में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, नेक्रोसिस भी हो गया, पुट्रिफिकेशन भी हो गया, शॉर्ट में लिख रही हूँ, पुट्रिफिकेशन भी हो गया, और क्या हो गया, ड्राई गैंग्रीन हो गया। उसके बाद क्या होगा, ड्राई गैंग्रीन होने के बाद वहां पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं आ पा रही है, क्या नहीं आ पा रही है, ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है। और जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं आती है, जिस पार्ट में टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है यहाँ पे, तो उसमें ब्लड सप्लाई नहीं आएगी तो आरबीसी नहीं आएगी, आरबीसी की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और आरबीसी जैसे मरी, आरबीसी के अंदर क्या था, हीमोग्लोबिन था। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। और जो यहाँ पे टिश्यू में जो भी इन्फेक्शन कर रहा था, इन्फेक्शन कोज कर रहा था, तो वो बैक्टीरिया जो है, इन्फेक्शन किसके द्वारा फैला, बैक्टीरिया के द्वारा फैला है। और बैक्टीरिया कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और फिर हाइड्रोजन सल्फाइड और इधर से आयरन, तो ये एस सल्फाइड और इधर से आयरन, दोनों क्रिया हो जाएगी दोनों की, और FeS मतलब आयरन सल्फाइड बन जाएगा। आयरन सल्फाइड कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो बैक्टीरिया और अपने आरबीसी, मरी हुई आरबीसी का आयरन दोनों क्रिया कर लेते हैं, इसलिए ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाता है, आयरन सल्फाइड बन जाता है। वापस समझाती हूँ, जैसे कोई टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या हो गया, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, तो आरबीसी की डेथ हो गई। वहां पे आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। तो आयरन और इधर जो भी टिश्यू था उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन किसके द्वारा, बैक्टीरिया के कारण होता है। और बैक्टीरिया कौन सी गैस निकालता है, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड निकालता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड इसके द्वारा आयरन के साथ जाके क्रिया कर लेगा, तो H2 तो निकल जाएगा गैस, और FeS मतलब आयरन सल्फाइड क्रिया कर लेंगे और क्या कलर बनाएंगे, ब्लैक कलर बनाएंगे। हाइड्रोजन आयरन सल्फाइड ब्लैक कलर का ही होता है। अब ये जो टिश्यू होता है वो टिश्यू सड़ जाता है, पूरा सड़ जाता है, ड्राई गैंग्रीन हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये अपने आप ही गिर जाता है, वहां से ऐसे काला सा होके ड्राई हो गया, अपने आप ही गिर जाता है, जड़ जाता है वहां से, अपने स्थान से टिश्यू बिल्कुल जड़ जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एम्पुटेशन। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ही, अपने आप, एम्पुटेशन मतलब गिरना, अपने आप गिर जाता है। इसलिए ड्राई गैंग्रीन को क्या बोलते हैं,
उसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एम्प्यूटेशन होता है। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि कैसे लगी आपको वीडियो। आगे वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी। बाय बाय।